मोस्ट वेलकम डियर फ्रेंड्स, मैं संतोष सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। ये जो आप देख रहे हैं, देखिए इंटरमीडिएट परीक्षा के बच्चे हो गए और साथ ही साथ जो हाई स्कूल के बच्चे हो गए, हाई स्कूल के जो स्टूडेंट हो गए। नेट हम लोग बंद कर देते हैं, नहीं तो पता चला मैसेज फालतू गिरता रहेगा। तो चलिए आइए हम लोग अब बात करते हैं डियर फ्रेंड्स। ये जो आपको दिख रहा है, देखिए यहाँ पर जो हाई स्कूल के बच्चे हो गए और उत्तर प्रदेश हाई स्कूल के परीक्षा के बच्चे और इंटरमीडिएट परीक्षा, तो देखिए दोनों की कापियाँ जो हम लोग के पास जो हैं वो ऐसे ही प्रोफार्मा में आपको कापियाँ मिलेंगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इस बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं आप लोग। मैंने अलग-अलग वीडियोज़ बना रखे हैं क्लास 10th के बच्चों के लिए भी और क्लास 12th के बच्चों के लिए भी, कि उनके बोर्ड एग्जामिनेशन में कापी कैसे मिलेंगे और उनको कैसे भरना है। तो वो आप देख लीजिएगा, मैंने पार्टिकुलर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए, उनका लिंक भी मैंने दे रखा है। अब मैं बताऊँगा कि आप लोग को बोर्ड एग्जामिनेशन में कापी कैसे लिखें। यार जो टॉपर्स होते हैं वो आपसे भिन्न कैसे हो जाते हैं, अलग कैसे हो जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, उसी चीज़ों को मैं समझाने के लिए यहाँ पर इस वीडियो में लेकर आया हूँ लेक्चर। मेरा वीडियो में अंत तक बनी रहेगा। सभी जो है मैं बातें बताऊँगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बताऊँगा। लेकिन देखिए 950 690 257 ये हमारा नंबर है, इसमें आप जुड़ भी सकते हैं फ्री में एकदम, और पूरे विषयों का पीडीएफ भी पा सकते हैं एकदम आसानी से। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और अपनी तैयारी को आप चक्कर करिए, क्योंकि आप लोगों के पास बिल्कुल भी समय नहीं है। ये देख रहे हैं आपको रोल नंबर है, ऐसे देखिए जो भरने का जो फॉर्मा था, यहाँ पर आप कैपिटल लेटर में भर सकते हैं और हिंदी में भर सकते हैं। और अन्यथा ये भरने का क्या कन्फ्यूज़न है, ये आपको विद्यालय में जाने के बाद भी पता चल जाएगा। ठीक है, जो भरने का जो ज़्यादा नंबर का 10 डिजिट्स का रोल नंबर है, तो इसको आप ऐसे भी भर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोफार्मा था आपका। अब देखिए ये जो है, तो भाई पूरा कापी तो आपको मिलेगा नहीं बोर्ड का, तो एक सैंपल मिल गया था हम लोग को। तो मैंने उसका किसी तरीके से प्रिंट आउट करके आप लोग क्लास 10th के बच्चों का भी और 12th के बच्चों का भी, दोनों के लिए मैंने उपलब्ध कराया। अब देखिए मैं आप लोग को लिखने का जो तरीका है वो मैं इसके माध्यम से सिखाऊंगा आपको। ठीक है, ये आप लोग को डिरेक्शन देखिए काफ़ी मिली हुई है, इसी के साथ जुड़ी रहेगी। देखिए 16 या 19 पेज का रहता है क्लास 10th के बच्चों का, और कवर के साथ पूरा लेकर जो 12th के बच्चों का होता है वो 32 पेज का होता है। तो आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पेज है, लेकिन जब आप लिखेंगे ना तो ऑटोमेटिकली वो खत्म हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा आपका। आपको 20 ही कॉपी चाहने लगेगा। ठीक है डिरेक्शन, तो बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं कि बहुत कठिन होगा, कैसे हम लोग भरेंगे, इतना ज़्यादा है, इतना बड़ा है। तो वो आप पूरा अच्छे से भर जाएंगे। ठीक है, आइए हम लोग अब समझते हैं। देखिए इन जो मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोग को उसके बारे में, और मैंने जो क्लास 10th और 12th की कापियों के बारे में मैंने ऑलरेडी उस पर वीडियोस बना रखे हैं, तो डिस्कशंस को जरूर देख लीजिएगा आप लोग। अब यहाँ पर बात हो रही है आपकी जो पूरा प्रोफार्मा तो आपने भर दिया। अब जब आप नेक्स्ट पेज पर आप जाएंगे, तो नेक्स्ट पेज पर जब आप पलटेंगे, तो यहाँ पर डिस्कशन देखिए जो स्टार्ट होगा आपका, मैं उसे आपको सिखा रहा हूँ, उसमें ध्यान से समझिएगा आप लोग। ये आप लोग को जो पेज मिल रहा है, तो आप लोग को जब 15 मिनट मिल रहा है, ये 3 घंटे 3.25 घंटे का समय है का पेपर है आपका, तो 3 घंटे 15 मिनट जो आप लोग का पेपर मिल रहा है, तो पहले आप उसमें क्या करिए, सभी चीज़ों को देख लीजिए। अथवा वाला कि किस अथवा वाले प्रश्न को आप अच्छे से और लिख सकते हैं। फिर यहाँ से आप स्केल से इसको क्या करिए, अच्छे से खींच लीजिए। ठीक है, और ये 2 लाइनें अगर खींचते हैं तो ज़्यादा अट्रैक्ट हो करते हैं आप एग्जामिनर को। ठीक है, ये तो बात हो गई इधर की खींचने की, लेकिन आप मेरी एक राय लेकर चलिए, आप इस तरफ भी एक छोटी सी लाइन जरूर खींच लीजिए। ठीक है, अक्सर क्या होता है ना, मैं बता रहा हूँ कि क्यों खींचा जाता है इस तरफ भी। मैं हमेशा प्रीफर करता हूँ बच्चों को कि आप इस साइड भी थोड़ा सा जगह लेकर एक लाइन जरूर खींचिए। देखिए थोड़ा सा कट करके आप एक लाइन खींच दीजिए। अब देखिए यहाँ पर इस लाइन को बनाने का मतलब क्या है कि अक्सर जब आप कुछ लाइनों को लिखते चले जाते हैं, तो लिखते अगर कुछ बड़ी लाइनें बच जाती है तो आप उसका छोटा लिख देते हैं, उसी में छोड़ के हटा देते हैं। अब जब आपको जब बाउंड्री लाइन मिल जाएगी ना, तो वो अंदर हो जाएगी। अब मान लीजिए बंडल में आपका काफी स्टार्टिंग में एकदम है, शुरू में एकदम आपका काफी खुला रह गया, या ऊपर बंडल है तो आप अगर किनारे लिख देते हैं, किनारे पूरा भर देते हैं, तो कभी कभी कापियां जब महीने 2 महीने के बाद अगर फेंकाती, तो ऐसा तो है नहीं कि यूपी बोर्ड बहुत व्यवस्था रखा है कि आपका कापियां बहुत सुरक्षित रखेगा। वो लोग फेंक देते हैं कूड़ा करकट में, कबाड़ की तरह फेंकाया रहता है, उसी में फिर निकाल के चेक होता है, और उसी में कुत्ता बिल्ली जो भी रहते हैं कि अपना नोच नाच के एन तेन अवार्ड वर्ड काम होता रहता है। वो तो पता चला उसमें कापियां बहुत से बच्चों की फट जाती है, नोचा जाती है। तो इसलिए ऐसे जो होता है, कुछ ऐसे कुछ व्यवस्थाओं या एक ट्रिक है, रास्ता है आपकी कापी को बेहतर तरीके से लिखने का। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आइए हम लोग को देखिए, आपको जो पहला मिलता है, तो आप लोगों को क्या मिलता है, वो आप लोगों को मिलता है इसमें बहुविकल्पी ही मिलता है। ये तो आप जान ही रहे हैं कि चाहे जिस भी विषय का आप देंगे, तो आपका बहुविकल्पी ही मिलेगा। जैसे मैं आप पर्टिकुलर आप लोग को एक मॉडल पेपर दिखा रहा हूँ, देखिएगा इस ध्यान से इस मॉडल पेपर को डियर स्टूडेंट्स। तो उस मॉडल पेपर से आप लोगों की कुछ बातें क्लियर होंगी। और देखिए ये जैसे मॉडल पेपर आप लोग को मिल रहा है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर एक मॉडल पेपर मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर देखिए पहले क दिख रहा है आपको, ख दिख रहा है, ग दिख रहा है, अंग दिख रहा है। निर्देश में देखिए मिल रहा है आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय, और जो यहाँ पर पूर्णांक पूरा लिखा रहता है, कितने का रहता है आपका, 100 का पूर्णांक रहता है आपका, 100 पूर्णांक भी आपका दिख रहा है देखिए। ठीक, तो ये चीजें बात हो जाती है जब, तो अब आपको कैसे लिखना है। देखिए ये जो होगा आपको, बस जो ऊपर आप हेडिंग लिखेंगे एक लाइन, पहले ही इस चीज को बना सजा लेंगे। ठीक है, प्रश्नोत्तर पहला, तो प्रश्नोत्तर क्या लिखना हो जाएगा यहाँ पर आपका, प्रश्नोत्तर। ठीक है, पहला हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, प्रश्नोत्तर ये हो गया पहला।
तो यहाँ आपने तो लिख दिया, अब इसको थोड़ा सा आप स्केल से खींच दीजिए, थोड़ा बड़ा लिखिएगा, ठीक है। 2 लाइनों से अगर स्केल कर देते तो अच्छा लगेगा। और वो तो यहाँ पर प्रश्न उत्तर पहला हो गया। अब पहले का यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो आपको आंसर देना है। पहले का क्या हो जाएगा आपका, पहले का जो है यहाँ पर आप लिखिए उत्तर, ठीक है। पहले का क्या हो जाएगा आपका क का, ठीक है, पहले के क। तो बहुविकल्पी वाले में आप थोड़ा जगह लेकर करिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ऐसे जैसे आप लोग को लिखना है, तो पहले का देखिए यहाँ पर क्या है, प्रश्न क्या है आपका, यहाँ पर आदि काल का नाम वीरगाथा काल किस इतिहासकार ने रखा है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया उसमें पहला ए जो ऑप्शन होगा वो सही होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पहले का क का ऑप्शन क्या है, ए जो होगा वो राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए जब लिखेंगे आप यहाँ पर ए, तो ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गया आपका, द्विवेदी। इसको काला पेन से भी आप लिख सकते हैं या तो ब्लैक से भी रहने दे देंगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं है आपका। तो ये आपने ऐसे भर दिया, ऐसे ही आप क्या करेंगे, जो पहले का था अब यहाँ पर देखिए दूसरा लिखना है। देखिए यहाँ पर तो प्रश्न उत्तर तो सही है ना, प्रश्न उत्तर से भी आप लिख सकते हैं। अगर आपको प्रश्न उत्तर नहीं लिख पाते हैं, दिक्कत होती है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रश्न उत्तर पहला, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं। लेकिन ये अगर लिखते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। प्रश्नोत्तर अगर पहला लिखते हैं तो यहाँ पर देखिए ऐसे लिख दिया आपने, फिर यहाँ पर एक लाइन बहुविकल्पी वाले में छोड़ दिया करिए। देखिए अब ख वाला जो प्रश्न आपका था, हम लोग अब ख को देखते हैं, तो देखिए फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, उत्तर पहले का ही आपका ख का लिखना है आपका, तो ख का क्या राइट आंसर हो जाएगा। आइए प्रश्न को देखते हैं। पहले हम लोग ख जो है आपका, देखिए ये जो है खलीक बारी के रचयिता कौन है, तो अमीर खुसरो, अबुल फजल, ख्वाजा अहमद, अब्दुल रहमान। तो यहाँ जो बी ऑप्शन होगा वो राइट आंसर हो जाएगा, अबुल फजल राइट आंसर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स देख रहे हैं यहाँ पर कि जो बी हो जाएगा, बी कौन सा ऑप्शन है आपका, ब्लू पेन से लिखना चाहते हो तो ब्लू से ही लिख दीजिए। देखिए अबुल फजल क्या हो जाएगा आपका, अबुल फजल। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स आप लिखेंगे, ठीक है। अब जैसे पहले का आपने पूरा दे दिया, एक लाइन छोड़कर ही लिखिएगा, तो पहले का पूरा हो गया आपका। जो बहुविकल्पी की बात होगी वैसे ही आप फिर प्रश्नोत्तर, जब से पहला खत्म हो गया पूरा का पूरा, तो आप फिर क्या लिखेंगे, फिर प्रश्नोत्तर यहाँ से अगर आपको लिखना होगा तो प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक लाइनिंग फिर स्केल से खींच लीजिएगा, बेटर लगेगा, अच्छा लगेगा थोड़ा देखने में। तो ये खींच दिया आपने। अब यहाँ पर जो होगा उत्तर लिखेंगे, यहाँ पर आप उत्तर दूसरे का जो क होगा, जो भी ऑप्शन आपका सही होगा यहाँ से फिर आप लिखेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा गया है क्या, यहाँ पर देखिए प्रश्न जो है आपका दूसरे का क, श्रृंगार शिरोमणि के रचनाकार कौन है। तो इसके रचनाकार जिसे डियर फ्रेंड्स जसवंत सिंह द्वितीय हैं। तो यहाँ ए ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो जसवंत सिंह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या होगा पहला आंसर, जसवंत सिंह द्वितीय। तो लिख दीजिए जसवंत सिंह द्वितीय, ठीक है। और ये देखिए ये एक यूनिक चीज है, इसको याद रखिएगा डिस्टेंस। यहाँ 2 लाइन आपको खींचना है, इधर 1 लाइन खींचना है, बहुत छोटा जगह, लेकिन बहुत ज्यादा जगह मत लीजिएगा, इधर छोटी सी जगह कॉर्नर में खींचिएगा, थोड़ा सा एक अंगुल की तरह की, बस थोड़ा सा जगह लेकर। जैसे देखिए मैंने खींचा हुआ है, आपको भी वैसे एकदम खींचना है। अब पेज पर आगे बढ़िए, अब प्रश्नों की सीरीज में भी आप आगे बढ़ेंगे। तो आइए मैं उसको भी समझा देता हूँ आपको अच्छे से। तीसरा देखिए आपका क्या है, इसमें खंड का चल रहा था आपका, ये ना खंड का चल रहा है, तो खंड का को पहले ही ऊपर लिख दीजिएगा हेडिंग आप लोग जब लिखेंगे। तो जैसे यहाँ पर जो चल रहा है, तो खंड का चल रहा है ना आपका, तो प्रश्नोत्तर की स्टार्ट करने से पहले ऊपर क्या रहेगा आपका, खंड का हो जाएगा। वो तो आप लोग अच्छे से जानते ही हैं। यहाँ पर जो होगा आपका खंड का की बात हो रही है पहले ना, खंड क की बात हो रही है। फिर उसके नीचे आप प्रश्नोत्तर जो लिख रहे हैं उसको तो आप लिखते ही रहेंगे। यहाँ पर ये बात हो गई, इतनी बात आपने कर दिया। अब आगे बढ़ेंगे। अब ऐसे ही देखिए, ये जो आपको पेपर मिलेगा तो आप शुरुआत में ही पूरा का पूरा मैं तो कहूँगा खींच के रख लीजिएगा, क्योंकि 15 मिनट आप तो बैठे ही रहेंगे। फिर बात पता चला इनका उनका टुकुर टुकुर इधर उधर ताकने से बढ़िया है कि अपना काम कर लीजिए, ठीक है, समय मत गवाइए। क्योंकि बाद में जब पेपर मिलेगा तो आप पता चला अंतिम में ऐसा समय भी आता है कि आपको लाइन खींचने का भी फुर्सत नहीं मिलेगा और छूट जाएगा आपका। और संतुलित लिखिए, जितना लिखना है आपको उतना ही लिखिए। फर्जी आप लिखने लगेंगे बहुत ज्यादा तो आपका पेपर छूट जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और बहुत ज्यादा समय भी मत गवाइए किसी पार्टिकुलर प्रश्न पर अगर नहीं आ रहा है तो। देखिए थोड़ा सा जगह लेकर आप इधर भी एक छोटा सा लाइन जरूर ड्रा कर दीजिए। देखिए छोटा सा ही, ऐसा नहीं जैसा जितना डिस्टेंस आप इधर ले रहे हैं उतना डिस्टेंस इधर नहीं लेना है, बल्कि इधर थोड़ा सा लेना है। इससे क्या होगा, आप एक एग्जामिनर पर एक अलग अपना इंप्रेशन बना पाएंगे। तो इधर 2 लाइनें और इधर थोड़ा सा लाइन खींचना है आपको, 1 लाइन खींचना है पूरा। इधर भी डबल लाइन मत करिएगा, इधर सिंगल लाइन करिएगा, लेकिन थोड़ा सा छोड़कर, क्योंकि आपको लिख और इसी के बाउंड्री लाइन में रहना है, लिख के उस पर मत भाग जाइएगा कि टाके भाग जाए उस पर। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्नोत्तर 3 की ओर। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए जो प्रश्नोत्तर 3 होगा, प्रश्नोत्तर
प्रश्नोत्तर 3 हो रहा है आपका, तो तीसरा भी है आपका, तो इसके से खींचना चाहते तो खींच लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर जब आप बढ़ रहे हैं तो डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पर अब हम लोग इसमें थोड़ा सा बात करते हैं दिखाकर आपको। देखिए यहाँ पर जो दिया गया है तीसरा देखिए प्रश्न जो है निम्नलिखित अवतरणों को पढ़कर उनका पूरा जो आधारित प्रश्न दिया रहता है। पहले तो संदर्भ से व्याख्या लिखने के लिए मिलता था, लेकिन अब वैसे नहीं मिलता है। अब आपको बकायदा मिलता है कि भैया इसका जो है आप क्या कर दीजिए, इसका जो है प्रश्नों के हिसाब से आप उत्तर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए प्रश्नोत्तर तो हो गया 3। अब तीसरे का यहाँ पर क्या लिखना है, तीसरे का पहला है तो लिख दीजिए यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा आपका, उत्तर तीसरे का पहला, ठीक है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स पहले की ओर बढ़ने से पहले आप किसको लिख रहे हैं ये लोग जान जाएं कि आप किसको लिख रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो आपका जा रहा है सेंटेंस में ये जन का प्रवाह तक जा रहा है और यहाँ पर देखिए अनेक घातों का निर्माण करना होता है, अनेक घातों का निर्माण करना होता है। तो जन का प्रवाह लिख दीजिए ऊपर एक बार, जन का प्रवाह, जन का प्रवाह, ठीक है, जन का प्रवाह। ऑब्जेक्ट लाइन करके आप इसे छोड़ दीजिए थोड़ा सा समझने के लिए, ताकि लोगों को लगे कि हाँ आप इसी चीज का उत्तर दे रहे हैं। करना होता है, करना होता है, ये डियर स्टूडेंट्स आपका हो गया, ठीक है। देखिए इस तरीके से आपने लिख लिया यहाँ पर इतना। अब आपको तो आसान होगा, आपके लिए तो आसान हो गया ये चीज के करना, आप इसको कि हाँ इसको इसका उत्तर लिखना है। अब पहले में आप जान रहे हैं कि आपको क्या लिखना है। देखिए जन का प्रवाह किस तरह रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब पहले जब भी आपको मिलेगा प्रश्न में तो हमेशा क्या लिखना होगा कि पाठ का शीर्षक और पाठ के नाम लिखिए, ठीक है। तो जन का प्रवाह अनंत होता है सहस्र वर्षों से, तो ये देखिए पहला जो चैप्टर राष्ट्र का स्वरूप नामक वाले पाठ से लिया गया है। तो संदर्भ कैसे लिखेंगे आप, या शीर्षक और पाठ का नाम कैसे लिखेंगे, तो इसका एक हेडिंग डाल दीजिए संदर्भ, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखिए ये आपका संदर्भ की हेडिंग हो गई, ठीक। तो अब संदर्भ को आप लिखेंगे थोड़ा उचित जो सेंटेंस जो आप शब्दों को लिख रहे हैं तो उसके बीच में भी थोड़ा सा बढ़िया डिस्टेंस रखिएगा। अभी नहीं कि यहाँ लिखे तो यहाँ लिख दें, लेकिन थोड़ा थोड़ा गैपिंग भी, अगर बहुत सटा कर भी नहीं बहुत दूर भी नहीं, आप एक सिस्टम से लिखिएगा। संदर्भ आप लिखेंगे तो गद्यांश की बात हो रही है, तो गद्यांश में आप जानते ही हैं आपको शीर्षक कैसे लिखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चलिए यही लिख कर दिखाया जाए आपको। तो ये गद्य की बात हो रही है तो प्रस्तुत क्या हो जाता है आपका, गद्यांश हो जाएगा। तो लिख रहे हैं हम, देखिए ध्यान से आप लोग, प्रस्तुत गद्यांश, गद्यांश लिख रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो गद्य भी लिख देंगे तब भी आपका काम हो जाएगा। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक हिंदी के, देखिए हिंदी जब आ रहा है आप तो यहाँ पर आके विशेष काम कर सकते हैं कि इसको आप काले पेन से भी लिख सकते हैं, ठीक है। हिंदी के कौन से पाठ से लिया जा रहा है, राष्ट्र का स्वरूप ना, हिंदी के राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है, नामक पाठ से। देखिए पाठ से आप इसके बारे में जो लिया गया इसे मत लिखिएगा, आ जाइए अंदर, पाठ से लिया गया है, ठीक है। इसके जो लेखक हैं, इसके लेखक कौन है, डॉक्टर, अब डॉक्टर है थोड़ा सा यहाँ पर ले लीजिए, डॉक्टर वासुदेव शरण, वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, अग्रवाल जी, ठीक है। ये इन्वर्टेड कॉमा भी आप दे सकते हैं, ये तो समझने की बात है। तो इस तरीके से आप लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स। हाँ, अब यहाँ पर जो इसका आपको लिखना है रेखांकित भाग का लिखना है, पहला प्रश्न हो गया। अब दूसरा देखिए क्या है, जन का प्रवाह किस प्रकार होता है। दूसरा इसमें जो आपका उत्तर होगा तो यहाँ पर फिर आप हेडिंग लिख दीजिए कि उत्तर तीसरे का दूसरा, यहाँ पर आपको देना है, ठीक है। इधर भी आप पर्याप्त जगह दीजिएगा ताकि आपको लगे कि हाँ हम जो उत्तर दे रहे हैं एग्जामिनर दिखे कि हाँ ये इनका आप उत्तर लिखने जा रहे हैं ये। तो प्रश्नोत्तर 3 हो गया, 3 का पहला यहाँ पर लिख दिया आपने, फिर प्रश्नोत्तर 3 का दूसरा लिख दीजिए। ऐसे भी आप लिख सकते हैं लेकिन बड़ा जगह जाता है उससे, तो आप इसमें भी अगर लिखते चले जाएंगे तभी आपका समझ लीजिए पूरा सही है। अब देखिए ये तो है पूरा का पूरा चीज, अगर आप लिख लेते हैं एक बार तो लास्ट में आप उसको सजा भी सकते हैं। अगर 10 से 15 मिनट आपके पास बच रहा है तो आप उसको सजा भी सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। कभी भी 3.25 घंटे का समय आपका रहेगा तो आप कम से कम 15 से 20 मिनट आप समय बचा लीजिएगा ताकि आप कॉपी को सजा दे सके। और ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए अब इसको है, अब देखिए मैं हाइलाइटर लिया हुआ हूँ, तो जैसे कलर में कभी कभी क्या होता है लाल पेन का यूज मत करिएगा, जैसे कभी कभी होता है ब्लू हो गया और ये ब्लैक हो गया, यही पेन तो मुख्य रूप से लिखते हैं आप। एक आध जो और भी पेन आता है तो उसको आप ले सकते हैं हाइलाइटेड के रूप में, एक स्केच वगैरह का देखिए प्रयोग कर सकते हैं। जैसे देखिए मैंने यहाँ पर हाइलाइटर लिया हुआ है। अब आप संदर्भ को बता रहे हैं तो थोड़ा सा इसको देखिए यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा सा इफेक्ट डालना चाह रहे हैं
तो संदर्भ को देखिए ऐसे दिखा दिया गया। अब यहाँ पर राष्ट्र का स्वरूप को देखिए आपको दिखाना है, तो थोड़ा राष्ट्र के स्वरूप को आप ऐसे खींच दीजिए ताकि लगे कि हाँ भाई कि मैंने थोड़ा सा काफी को विशेष किया हुआ है। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जो है देखिए ये राइटर हो जा रहे हैं इस चैप्टर के, तो इनको भी थोड़ा सा यहाँ पर आप इस प्रकार से यदि आप कर देते हैं तो एक अलग सा इंप्रेशन क्या बनता है, एग्जामिनर के ऊपर बनता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ऐसे देखिए क्या होता है, एक कापियों को अपने लिखने की एक कला है कि वो जो कापी आपकी बनती है वो स्पेशल कैसे बनती है, वो यही रास्ते होते हैं बनाने के लिए। और ऐसा नहीं कि वो जो सामने वाला लिख रहा है तो कोई बहुत विशेष चीज लिख रहा है। तो ऐसे ही जो भी आपका प्रश्न उत्तर आएगा, जैसे 3 का आपने पूरा उत्तर दे दिया, अब फिर आप आगे बढ़िए। ठीक है, और जो मैंने बताया इस बात को याद रखिए डिस्टेंस, जो इधर भी मैंने पाला खींचा हुआ इधर भी, तो दोनों आपको ऐसे ही खींचना है। अब जब आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए, और कभी कभी क्या होता है ना कि आप पूरा का पूरा लिखते हुए अगर चले जाते हैं, कभी कभी लिखते हुए पूरा का पूरा चले जाते हैं आप, तो आप अंतिम में अंडरलाइन कर दीजिए। ठीक है, या आप अंतिम में अंडरलाइन कर दीजिए। देखिए जो जहाँ पे पॉइंट्स अगर आप इतना भी नहीं कर पा रहे हैं, मान लीजिए अगर ये चीज आप नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब देखिए ये जो राष्ट्र का स्वरूप है आप इसको पढ़ा है, तो राष्ट्र के ऊपर के नीचे देखिए आप थोड़ा सा लाइन जो यहाँ पर खींच दिए। हाँ, तो भाई राष्ट्र के स्वरूप को हम लोग यहाँ पर देखिए अंडरलाइन भी करते हुए निकल जाता है व्यक्ति, तो वो भी वहां से भी आप दिखा सकते हैं कि यहाँ थोड़ी स्पेशल चीज है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइटेड किया हुआ है या अंडरलाइन किया हुआ है। तो ये भी रास्ता है यहाँ पे करने का। ठीक है, इसमें देखिए ये तो पेज हम लोग का थोड़ा पतला है, आप जान ही रहे हैं कैसे व्यवस्था बना के बताया जा रहा है आपको, लेकिन काफी आप लोगों की जो मिलती है वो सॉलिड होती है, अच्छी होती है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग अपना पेपर दीजिए, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। और चलते चलते मेरी एक बात याद रखना, इसे शेयर करना ना भूलना, इसे शेयर करना ना भूलना। तो डिस्कशन शेयर भी करते रहिएगा। देखिए यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, आप लोग को यहाँ पर जो मिल रहा है, तो लग रहा है कोई विद्यार्थी परेशान है। खैर आप लोगों को पहले बताना जरूरी है, उसके बाद तो मैं फिर काम कर ही लूँगा। चलिए इसको फ्लाइट मोड में रख देते हैं कुछ समय के लिए, तभी आपका काम हो जाए पहले। देखिए यहाँ पर तो ये बात हो गई आप लोगों की, अब समझ में आ गई चीज़ें कि हाँ आप लोगों को कैसे लिखना है, क्या लिखना है, कैसे आपको कापी सजाना है। तो अब आप आगे बढ़ रहे हैं जैसे, तो ऐसे ही आपको देखिए काव्य संकलन का मिलेगा, तो उसमें प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, जैसे आपको लेखक का भी जीवन परिचय मिलेगा, तो उसमें भी आप लोग को वैसे ही सजा कर लिखना है। हेडिंग पर विशेष ध्यान दीजिए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हेडिंग बना के लिखिए, बेहतर तरीके से लिखिए और थोड़ा सा हाईलाइटेड करके दिखाइए। समझ में आया ना, जो भी मैंने विकल्प को भी लिख कर दिखाया आप लोगों को, तो देखिए ये जो जगह के हिसाब से, तो कि जो राइट है वो उसको राइट में उस तरीके से आप लोग को लिखना है, और जो जगह को बाकायदे लिखते हुए देखिए स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, प्रभु की ये कृपा रही है कि स्टार्टिंग से जो मैं अपने विद्यालय में भी रहा, तो क्लास 10th में मैं जब था, 12th में था, और बचपन से ही तो मेरी कापियों का, मेरे राइटिंग का बड़ा तारीफ होता, चाहे वो हिंदी की हो चाहे वो इंग्लिश की हो। तो लिखते तो बहुत बेहतर लगता था लोगों को, शिक्षक वगैरह हमारे जो हम लोग को पढ़ाते थे तो बहुत कहते नहीं, वास्तव में संतोष का राइटिंग बहुत अच्छा है। तो डिस्टेंस ऐसे ही देखिए आप लोग को भी लिखना है। ये जो आप लोग की जो गैपिंग है, थोड़ी गैपिंग रखनी है। कापी अगर आपकी भर जाती है तो बी कापी ले लीजिए आप, और जो भी आपको जितना उत्तर पूछा जाए सटीक उतना ही जवाब देना है। फर्जी मत लिखने लगिए, जिसके मैटर में बारे में अगर जान रहे हैं आप, तो ऐसा नहीं कि उसको पढ़ा चला के पता चला कि 2 नंबर का है तो उसको 50 नंबर लिख दिया। और बार बार जाके मिलाइए भी मत कि अगर 50 शब्दों में लिखा हुआ तो हम 50 शब्द में लिखेंगे, 20 शब्द में लिखा हुआ तो हम 20 ही शब्द में लिखेंगे, 30 शब्द में लिखा हुआ तो हम 30 ही शब्द में लिखेंगे, ये भी मत करिए। जितना आपको लिखने के लिए कहा गया है, मतलब आप अपने मैटर को लिखिए और शॉर्ट, मतलब उसको समझाने का अच्छी चीजें दीजिए, कम समय में, कम टाइम में और कम मैटर में, तब आप एग्जामिनर को आप ज्यादा इंप्रेस कर पाएंगे। ठीक है, मैटर कम ही रहना चाहिए, लेकिन आपका स्वाद, मैंने कहा था कि खाना बहुत ज्यादा ना बने, लेकिन थोड़ा ही बने, लेकिन वो स्वादिष्ट बनता है तो पेट भर जाता है। तो उसी तरीके से डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका नॉलेज भी सेम उसी प्रकार से, इसमें भी आप लोग को वही करना है। देखिए ये जो परिचय वचय, साहित्यिक जीवन का परिचय वचय कैसे लिखना है, इस पर मैंने तो बाकायदा आपको बताया ही है, तो वो सब भी वीडियोस को देख लीजिएगा। और मैंने इस समय फिलहाल में अपने देखेंगे चैनल पर जाकर, तो हिंदी के बहुत प्लेलिस्ट बना रखे हैं, तो उसमें जरूर देखिएगा 10 और 12 दोनों के प्लेलिस्टों को। तो इस तरीके से आप लिखेंगे, जैसे किसी का भी पार्टिकुलर जो आएगा। अब मान लीजिए, अब ये तो बात हो गई, अब आप आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही किसी, मान लीजिए आपको निबंध मिल गया, कोई प्रश्न ऐसा मिला आपको जिसमें कि आपको निबंध लिखना है, या तो कोई ऐसी कहानी लिखनी है, या किसी का लेखक का जीवन परिचय लिखना है, तो ये जो प्रोफार्मा मैंने एक बताया ना, इसको मेरी तरफ से लीजिएगा डिस्कशन, इसको जरूर फॉलो करिएगा, और इसको स्टार्टिंग में ही खींच कर रख लीजिएगा। देखिए क्या करना है आपको, 2 लाइन खींचना है ऐसे। ठीक है, और 2 लाइन यदि आप खींच लेते हैं इधर ऐसे, और उसके बाद जो लास्ट में इधर आएंगे, तो थोड़ा सा जगह छोड़कर आपको क्या करना है, इधर भी एक लाइन ड्रा कर लेना है, और उस लाइन के बॉर्डर को क्रॉस नहीं करना है, उसके अंदर ही आप लोग को लिखना है। और इधर जो जिसका उत्तर आप लिखेंगे वो क्रमांक लिखना है, और इधर तो आपको उत्तर माला लिखना ही है।
ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ऐसे ही इसी पैटर्न पर आप लोग चाहे 10th के बच्चे हो चाहे 12th के बच्चे हो, इसी पैटर्न पर आप लोग लिखिएगा, तब आप लोग बहुत बेहतर तरीके से अपना कर पाएंगे। जैसे भाषा का आप मान लीजिए आपका कोई निबंध आ गया, तो अब मान लीजिए 14वें नंबर में या 11वें नंबर पर है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, फिर वही चीज ऊपर जैसे लिखनी थी आपकी, एक पैटर्न पर जो लिख रहे हैं उसी पैटर्न पर लिखिएगा डियर स्टूडेंट्स। प्रश्नोत्तर जैसे आपका क्या हो गया, 11 हो गया, तो यहाँ पर आपने यहाँ पर स्केल के थ्रू या तो ऐसे ही खींच दिया, तो स्केल के थ्रू ही खींचिए, ज्यादा अच्छा लगेगा, वो इफेक्टिव लगेगा। तो यहाँ पर आपने लिख दिया। अब देखिए जो 15 मिनट आपको मिलता है स्टार्टिंग में, उसमें से डिसाइड कर लीजिए कि किस मैटर पर आप, जो अथवा वाला होता है उसमें पहले सिलेक्शन कर लीजिए कि मैं इसमें ज्यादा बेहतर तरीके से लिख सकता हूँ, आप उसको छाट कर रख लीजिए। और जो निबंध होता है उसमें भी आप बेहतर तरीके से छाट लीजिए कि नहीं, हाँ मैं इस बुक पर लिख पाऊंगा। देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैटर है, जो किसान आंदोलन है, ठीक है, और उसके बाद ये विज्ञान अभिशाप या वरदान हो गया, और जो पर्यावरण प्रदूषण हो गया, जनसंख्या वृद्धि की बात हुई, कोरोना वायरस हो गया, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये 4-5 अगर आप तैयार करें तो वहां से आपके आ जाएंगे, और मैंने पार्टिकुलर हिंदी में और इंग्लिश में दोनों उपलब्ध करा चुके हैं हम। आप जाइए प्लेलिस्ट में देखिए, वो आप लोग मिल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए 11वां जैसे हो गया आपका, अब किसी का भी लिखना है, जैसे मान लीजिए अब कोरोना वायरस पर ही आप लोग को लिखना है, तो मान लीजिए कोरोना वायरस, कोरोना वायरस यही दे दिया जाए, कोरोना वायरस ही अगर आपको पूछा गया है, कोरोना वायरस, ठीक है, वायरस, ये हो गया आपका। तो यहाँ पर तो हो गया आपका। अब आपने स्केल के थ्रू इसको क्या किया है, अंडरलाइन भी आपने कर दिया है, या 2 लाइनों से खींच सकते। देखिए 15 मिनट बचाइए, 15 से 20 मिनट लास्ट में आप कॉपी को सजाइए, ठीक है, जैसे भी मन करे, हाईलाइटर से तो हाईलाइटर से सजाइए, स्केल के थ्रू नहीं तो अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन करके सजाइए, लेकिन आप काम करिए, तभी आप बेहतर कर पाएंगे। कभी कभी लोग बहुत बेहतर लिख के भी बेहतर नंबर नहीं ला पाते हैं, और बेहतर ना करने वाला भी कभी-कभी बहुत बेहतर कर जाता है। उसके पीछे वजह क्या होता है कि सजाने की कला जो होती है, तो उस तरीके से आपको सजाना भी थोड़ा-सा ज़रूरी है। अब देखिए जो अब लिखना है, पहले 5 से 6 हेडिंगें इसमें होनी चाहिए, ज़ाहिर-सी बात है आपकी। प्रस्तावना वगैरह देखिए जानते हैं, पहला प्रस्तावना है तो परिचय दिया जाता है। तो प्रस्तावना, आन का तान मत लिख दीजिए, ठीक है? प्रस्तावना या परिचय हो गया। ये हेडिंग जो आप दोनों में से कोई भी लिख के लिख सकते हैं आपका। अब ये स्टार्ट करिए। अब यहाँ पर जानते हैं कि लास्ट में जो आपकी हेडिंग आती है, कौन-सी आती है? इसमें लिखते-लिखते जब लास्ट में आप आएँगे, उपसंहार हो गया, बीच में कहाँ से पैदा हुआ, क्या उत्पन्न हुआ, कैसे बना ये, तो उन सभी हेडिंगों को लिखते हुए जैसे ये भर रहे हैं कि आप पहला मेरा ये हो गया, दूसरा ये हो गया, चौथा हो गया, पाँचवाँ, छठवाँ, जैसे मान लीजिए आप 5-7 लिखे, तो मान लीजिए आप ये 7वीं हेडिंग बन गई, ठीक है? उपसंहार। तो 7 हेडिंगों में आपने क्या किया? कोरोना वायरस निबंध को समाप्त कर दिया। तो डियर स्टूडेंट देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो है हाइलाइटेड कर रहे हैं, अब जो घटनाएँ रहेंगी, कहाँ से हुआ, वुहान शहर में पैदा हुआ, ये यहाँ पैदा हुआ, इस तारीख को पैदा हुआ, तो वुहान आपने लिखा हुआ थोड़ा-सा उसको हाइलाइटेड कर दिया, या तो उसको जो पेन से, ब्लैक पेन से उसको अंडरलाइन कर दीजिए, ठीक है? तब आप अपना इफेक्ट छोड़ पाएँगे एग्ज़ामिनर के ऊपर, और निश्चित रूप से वो आपसे क्या होगा, प्रसन्न होगा और आपको बेहतर नंबर ज़रूर देगा। तो जो भी लिखिए सटीक लिखिए, किसी भी प्रश्न पर अपना समय बेवजह मत गवाइए। जो नहीं आ रहा है, अब जैसे पढ़ रहे हैं हम 3 प्रश्नोत्तर, 3, 4, 5, 6, और जैसे कुछ बच्चे रहते हैं तो कहते हैं भैया हम क्रम अपना नहीं गड़बड़ाएंगे, 2 से 3 पर जा रहे हैं, 4 पर जा रहे हैं, तो अब डायरेक्ट हम 60 पर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते भाई? अपना समय बर्बाद करने से तो बेहतर न है कि आप उस पर चले जाइए और अपना तरीके से, बेहतर तरीके से अपना लिखिए। तो डियर स्टूडेंट्स, इस बात को ध्यान में रख कर जाइएगा कि आपको लिखना क्या है, कैसे लिखना है और समय कैसे बचाना है आपको। ये आपके लिए सबसे ज़्यादा मायने रखने वाला है। समय वहाँ पर मायने रखने वाला है, 15 मिनट में आप देख लीजिए, देखिए ये जो आपको लिखा हुआ है प्रोफार्मा, चाहे वो 12th के बच्चे हो जाएँ और 10th के बच्चे हो जाएँ। तो मैंने पार्टिकुलर अलग-अलग वीडियो बना रखे हैं 10th के बच्चों के लिए, 12th के बच्चों के लिए। वो लोग जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से खोलकर अपने सब्जेक्ट का देख लें। और कैसे लिखना है, मैंने देखिए यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें बताई हैं। अपने अपने तरीके से मैंने बताने का प्रयास किया। जो कॉपी आपको मिलेगी तो उसको ऐसे तरीके से आप पहले ही खाच के लिख दीजिएगा। इसके बाहर जो है आपको नहीं जाना है, और यहाँ पर ये हेडिंग आपको ऐसे देनी है, वहाँ पर भी उसको हाइलाइटेड कर दीजिए, और यहाँ पर जो इस तरह लिखेंगे उत्तर, पहले क जो ये भी, तो यहाँ बहुविकल्पी में जब आप देते हैं तो यहाँ पर ऐसे इस प्रकार से आप लिख दीजिएगा। और जो इसमें लिखेंगे आप तो थोड़ा एप्रोप्रिएट डिस्टेंस रखिए दोनों के बीच में। ये देखिए यहाँ पर लिखा गया है, कितना खूबसूरत, ये आपको खुद ही अच्छा लगेगा, स्पष्ट दिखेगा भी, और ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा दूर-दूर पता चले कि यहाँ लिखे तो यहाँ लिखे, पता चले एक लाइन में खाली 2-3 अच्छे लिखे, तो ऐसा भी नहीं। एप्रोप्रिएट लिखिए, सुंदर लिखिए, अच्छा लगे देखने में, ठीक है? और कम मैटर लिखिए, कम मैटर में गागर में सागर कवि की तरह भरने का प्रयास करिए, बेहतर अगर करना चाहते हैं तो। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो जय हिंद, जय भारत। अपना बेहतर तरीके से पेपर देकर आइए, फिर जैसा फीडबैक रहेगा तो हम लोग पूरे एग्जाम तक तो आपके साथ लगे ही हैं। आगे भी हम लोग ऐसे ही जुड़े रहेंगे, और इसी चैनल पर आप लोग जुड़कर अपनी तैयारी भी करिए, और अपने छोटे भाई बहन को भी इस चैनल से जोड़िए, और इस डीजे से चैनल को बड़े लेवल पर लेके जाना हम लोग को। तो डियर स्टूडेंट्स के लिए आपका सहयोग में बहुत ही ज़रूरत है, आपकी शक्ति के सहयोग की। तो उसमें लिए देखें, मेरा एक नंबर है छोटा सा, उसे भी आप नोट कर लीजिए, 950 690 285 7।
तो डियर स्टूडेंट इस नंबर को भी फैला दीजिए पूरे यूपी में और दूसरे राज्यों में भी, और धीरे-धीरे ये पूरे भारत को भी एक दिन तैयारी कराने वाला नंबर बनेगा। तो डियर स्टूडेंट्स जो है इससे सभी बच्चे लाभ उठाएँ, और जो पूरी चीज़ें आपको कैसे लगी हैं इसके बारे में फीडबैक भी हमें दीजिएगा, और जो मैं जैसा मैंने बताया आपको वैसे ही लिखना है, आपको किसी भी प्रश्न पर पार्टिकुलर फँसना नहीं है। हेडिंग बना कर लिखिए, थोड़ा-सा पेन जो काला पेन रहेगा उससे बाउंड्री लाइन मारिए, हाइलाइटेड करके लिखिए, थोड़ा-सा बेहतर लगे आपका काफ़ी लोगों से स्पेशल लगे, और स्टार्टिंग में एक पूरा डिसाइड कर लीजिए किस प्रश्न को हम ज़्यादा बेहतर तरीके से लिख सकते हैं, और लास्ट में 15 से 20 मिनट तक का समय आप बचा लीजिएगा ताकि आप कॉपी को अच्छे से सजाकर लिख सकें, और उचित मैटर मतलब जितना आपको लिखना है उतना ही, और बार-बार लिखकर मिलाइएगा मत कि नहीं हाँ 100 शब्द हुआ कि नहीं, 100 शब्द हुआ कि नहीं। आप अपना मैटर लिखिए, आपका टाइम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद जय भारत। डियर स्टूडेंट्स इसे शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो एक को आप लोग के लिए मोटिवेशनल सॉन्ग हो जाए। आने वाली है मिलन की घड़ी, हो आने वाली है, 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 आने वाली है मिलन की घड़ी। एकदम सही सुना डिस्कशन आप लोगों ने कि आप लोगों को देखिए बोर्ड एग्जामिनेशन से मिलन की घड़ी आ ही गई। देखिए कब से बन रहा था, कब पेपर होगा, क्या होगा, कब टाइम टेबल आएगा, देखिए सब आ गया, और पता चला कल आपको पेपर भी देने जाना है, और 15 से 20 दिनों बाद हम लोग ऐसा मिलेंगे तो फिर पता चला कि पूरा पेपर भी हम लोग का समाप्त हो गया। 15 से 20 दिनों आप एकदम मेहनत चपके करिए, उसके बाद 4 से 6 महीने तो आपको आनंद लेना ही है। तो डियर स्टूडेंट्स ऐसे ही करिएगा अपना, और अपने पार्टिकुलर कापियों को भी आप लोग देख लीजिए अच्छे से, और सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट को भी जरूर देखिए। तो मिलते हैं हम लोग जल्दी, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद जय भारत।